Let's see the topic of unseen passage. An unseen passage from a book, magazine, journal, newspaper said to test the student's ability to understand language. To understand language is a very popular practice in examinations. Examinations में अनसीन पैसेज का क्वेश्चन भी आता है जो कि स्टूडेंट्स की लैंग्वेज एफिशिएंसी को, लैंग्वेज कम्प्रीहेंसी को जानने के लिए पूछा जाता है. Not only in the regular examinations of the education boards and the universities, the unseen passage are set in the papers of the competitive examinations conducted by the State Service Commissions (SSC), the Staff Selection Commissions, the Union Public Service Commission, and the various other agencies including the banks. तो इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस इस बात से ज़ाहिर होती है कि ना सिर्फ बोर्ड के एग्ज़ामिनेशंस में बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस में इंक्लूडिंग बैंकिंग एग्ज़ामिनेशंस ऑल्सो, वहाँ पर भी अनसीन पैसेज का क्वेश्चन आता है ताकि स्टूडेंट्स की लैंग्वेज को अंडरस्टैंडिंग करने की कैपेसिटी को जाना जा सके. तो इसलिए हमें अनसीन पैसेज के लिए बहुत केयरफुल होना चाहिए कि हमें अनसीन पैसेज को कैसे कॉम्प्रीहेंड करना है और कैसे उसके क्वेश्चंस को आंसर करना है. द एम ऑफ एन अनसीन पैसेज, ऑल्सो नोन एज comprehension passage. Comprehension means to understand, to analyze, is to know about the level of the students or examinees, about their understanding of the given text, its meaning, its grammar and vocabulary. और अनसीन पैसेज को comprehend करने के लिए इसीलिए कहा जाता है ताकि स्टूडेंट्स के बारे में जाना जा सके कि वो क्या लैंग्वेज की जो वोकेबुलरी है, ग्रामर है, उसको समझ पा रहे हैं या नहीं. सिंस द स्टूडेंट्स हैव नॉट रेड दिस पीस ऑफ लिटरेचर ड्यूरिंग देयर रेगुलर स्टडीज़, और याद रहे अनसीन पैसेज वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो कि आपके एकेडमिक बुक में या सिलेबस में नहीं है, and that they are confronted with it for the first time in the examination hall. एग्ज़ामिनर की कोशिश रहती है कि स्टूडेंट्स के सामने ऐसा पैसेज आए जो उन्होंने कभी पहले नहीं पढ़ा हो, टोटली अनसीन हो, जिसके बारे में पहले जाना नहीं गया हो, ताकि वो नई चीज़, नया पार्ट, नया पीस ऑफ लिटरेचर उनके सामने जब आए तो क्या वो उसको समझ पाते हैं या नहीं. Some difficulties naturally arise, और जब ऐसी चीज़ जो पहले कभी नहीं पढ़ी गई हो, पहले नहीं देखी गई हो, उसको समझ पाना काफ़ी डिफ़िकल्टी भरा होता है और उसमें कई क्वेश्चंस अराइज होते हैं. सो द स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स बिफोर अटेम्प्टिंग एन अनसीन पैसेज. तो इस वजह से अनसीन पैसेज के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए कुछ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं. दे आर, नंबर 1, रीड द पैसेज केयरफुली विदाउट हेसिटेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सपोज टू रीड द पैसेज वेरी केयरफुली विदाउट एनी हेसिटेशन, विदाउट एनी हर्डल. नंबर 2, ड्यूरिंग द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द पैसेज try to get the central idea of the message given in it. और रीडिंग के दौरान ये पता करने की कोशिश करें कि जो मैसेज इसमें दिया गया है उसका सेंट्रल आइडिया क्या है. नंबर 3, डू नॉट बी अफ्रेड इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग्स ऑफ अ फ्यू वर्ड्स इन इट. और घबराएं नहीं अगर आपको कुछ वर्ड्स की मीनिंग नहीं आते हों. In spite of a few difficult words in the passage, you will be able to understand its main theme. अगर आप उस
पैसेज की थीम से वाकिफ़ हो जाते हैं, थीम के बारे में जान पाते हैं, जान गए हैं या जान चुके हैं, तो आप उनके मैसेज, उनके मीनिंग को भी कंप्रीहेंड कर पाएंगे इन वेरी जनरल परसेप्शन। नंबर 4, रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो द पैसेज। और क्वेश्चंस जो दिए गए हों पैसेज के बिलो नीचे, उनको ध्यान से पढ़ें। सम ऑफ द डाउट्स विल बी क्लियर आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस को पढ़ते ही कुछ डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आपने पैसेज को बहुत ही केयरफुली और ध्यान से पढ़ा होगा। नंबर 5, रीड द पैसेज फॉर द सेकेंड टाइम। एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पैसेज को पढ़ा जाए। नाउ कीपिंग द क्वेश्चंस इन माइंड। इस बार हमें क्वेश्चंस को माइंड में रखना है। पहली रीडिंग में हम सिर्फ पैसेज को पढ़ें और दूसरी बार पैसेज को पढ़ने से पहले हम क्वेश्चंस को भी माइंड में रखें, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ताकि हम उनके आंसर फाइंड कर सकें उसमें। ट्राई टू अंडरलाइन द पार्ट्स विच यू कंसिडर टू बी द आंसर्स। और अब दूसरी रीडिंग में आपको जो आंसर्स नज़र आएँ उनको अंडरलाइन करने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 6, answer briefly in your own language. The main thing you have to keep in your mind that you are supposed to answer in your own language. पैसेज को कंप्रीहेंड करने के बाद अपनी लैंग्वेज में, अपने ही वर्ड्स में क्वेश्चंस को आंसर करें। Do not copy the original lines from the passage. और पैसेज की जो ओरिजिनल लाइन्स हैं उनको कॉपी ना करें। नंबर 7, लॉन्ग आंसर्स शुड बी अवॉइडेड। इस दौरान जो बात ध्यान रखी जाने वाली है वो ये है कि क्वेश्चंस के आंसर्स को बहुत लेंथी नहीं होना दें, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड आंसर्स ना हो। द आंसर शुड बी ब्रीफ, शॉर्ट एंड स्वीट। In the next session, we will be discussing a passage given in your book.